हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, स्कूल मर्जर केस अपडेट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। राज्य सरकार की दलील क्या रही है और हाई कोर्ट ने क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन, टीटी अनिवार्यता केस को लेकर एक बड़ी खबर है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट ने नोटिस को इशू किया है। ये बहुत सारी खबरें हैं जो इन डिटेल इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे स्कूल मर्जर केस की अपडेट के बारे में। दोस्तों, आज जस्टिस राजन राय जी की डिवीजन बेंच में स्कूल मर्जर मामला लगा हुआ था। और दोस्तों, देखा जाए तो स्कूल मर्जर मामले में आज राज्य सरकार की जो दलीलें हैं वो कोर्ट उनसे पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हुई है। और कोर्ट ने ये प्रश्न किए थे कि आखिरकार कितने स्कूल्स का मर्जर हुआ है और कितने स्कूल का डीमर्जर हुआ है, इसकी पूरी रिपोर्ट लेकर आइए। मतलब आंकड़े पूरी तरीके से स्पष्ट होने चाहिए। जो एफिडेविट था उसमें चीजें क्लियर नहीं थी, उनमें क्लैरिटी नहीं थी कि कितने स्कूलों को डीमर्ज किया गया है, कितने स्कूलों का मर्जर किया गया है, और कितने स्कूल ऐसे थे जो 50+ या 50-, मतलब पूरा आंकड़ा जो है क्लियर नहीं था। तो ऐसे में एक मोहलत दी गई है राज्य सरकार को। और अगली जो केस की डेट है वो 16 अक्टूबर लगाई गई है। मतलब ये कहा गया है कि 16 अक्टूबर के पहले पहले सारे डॉक्यूमेंट्स का कंप्लीट एफिडेविट होना चाहिए और सारे पॉइंट्स जो भी आज डिस्कस हुए हैं उन पर एक क्लियर कट जो एफिडेविट है वो प्रस्तुत किया जाए। तो ये बात पर जाकर के ये केस जो है छूटा हुआ है। तो दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण खबर है। और देखा जाए तो स्कूल मर्जर केस में और भी आगे चीजें हो सकती हैं। हाई कोर्ट की तरफ से कुछ अलग से स्पेशल डायरेक्शंस भी देखने के लिए यहाँ पर मिल सकते हैं। तो इंतजार करना होगा 16 अक्टूबर की डेट का। 16 अक्टूबर के पहले पहले राज्य सरकार जवाब लगाएगी कितने स्कूलों का मर्जर हुआ है, कितने को डीमर्ज किया गया है, और बहुत सारे जो भी प्रोसेस हैं, जो भी क्वेरी हैं, उनको पूरी तरीके से जवाब में दिखाया जाएगा। तो ये मामला हो जाता है स्कूल मर्जर केस का। दोस्तों, अब बात करेंगे टीटी अनिवार्यता केस को लेकर। दोस्तों, टीटी अनिवार्यता केस में आप सभी को हमने बताया ही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की तरफ से जो रिव्यू पिटीशन डाली गई थी उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स थे, जिनको दूर करने के लिए एक डेट 3 नवंबर दी गई है। मतलब एक समय निर्धारित किया गया है कि 3 नवंबर के पहले पहले सारे डिफेक्ट्स को रिजॉल्व करते हुए एक जो फ्रेश तरीके से रिव्यू पिटीशन है उसको फाइल किया जाए। तो अब इस संबंध में शिक्षक लामबंद हो रहे हैं। और देखा जाए तो आज की डेट पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन भी टीटी अनिवार्यता को लेकर किया गया है। देखिए दोस्तों, लखनऊ से बड़ी खबर। टीटी अनिवार्यता किए जाने के बाद शिक्षकों ने एनसीटी नियमावली में संशोधन की मांग की है। इसके लिए शिक्षकों ने दूसरे चरण के आंदोलन की घोषणा की है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से इसकी शुरुआत नवरात्र के पहले दिन सोमवार से की जा रही है। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने बताया है कि 22 सितंबर से 15 अक्टूबर तक शिक्षक काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य करेंगे। और साथ ही इस दरमियान सभी जिलों में हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। हस्ताक्षर अभियान की कॉपी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा। उन्होंने कहा है कि देश भर के शिक्षकों को टीटी की बाध्यता से मुक्त करने व केंद्र सरकार के 2017 एनसीटी की नियमावली में संशोधन किए जाने की मांग करेंगे। इसके बाद भी शिक्षकों को राहत नहीं मिली तो आगे के आंदोलन की घोषणा की जाएगी। तो ये दोस्तों, आप लोगों ने चीजें देखी कि शिक्षक का ये कहना है कि जो आवश्यक अमेंडमेंट है उसको सरकार जल्द से जल्द लाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। बहरहाल, काली पट्टी बांधकर जो शिक्षण कार्य है वो आज से टीचर्स के द्वारा किया जा रहा है। 22 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक काली पट्टी बांधकर विरोध दिखाया जाएगा। दोस्तों, परिषदीय विद्यालयों में घट गए हैं 14,254 बच्चे। 448 परिषदीय विद्यालयों की रिपोर्ट आई है बहराइच से। और पूरे स्टाफ का वेतन भी रोका गया है।
बीएसए ने बताया कि स्कूल में नामांकन बीते वर्ष की अपेक्षा अधिक हुए हैं, लेकिन स्कूलों के प्रधान अध्यापक स्टूडेंट डेटा पोर्टल पर डेटा अपलोड करने में लापरवाही बरत रहे हैं, जबकि पोर्टल की प्रतिदिन की निगरानी शासन स्तर से की जा रही है। अगर ऐसे में निर्धारित समय में छात्र संख्या पोर्टल पर अपडेट नहीं हुई तो संबंधित स्कूल के प्रधान अध्यापक के साथ पूरे स्कूल स्टाफ को दोषी मानते हुए सितंबर माह का वेतन तो रोका जाएगा और सर्विस बुक में प्रतिकूल प्रविष्टि भी दी जाएगी। तो विकास खंड में छात्रों की जो कमी है वो यहाँ पर दर्शाई गई है। तो ये दोस्तों चीज़ें अधिकारियों का कहना है, ये पोर्टल में चीज़ों को अपडेट नहीं किया गया। अब बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। दोस्तों इस शिक्षक भर्ती में आयु सीमा छूट पर सरकार से कोर्ट ने मांगा है जवाब, और आयोग की ओर से 40 वर्ष निर्धारित की गई है अधिकतम आयु सीमा। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में आयु सीमा में छूट देने के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया है। अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 19 नवंबर 2025 की तिथि को नियत किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की पीठ ने फैजाबाद के इंद्र कुमार पाठक और दो अन्य की याचिका पर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव की ओर से जारी 28 जुलाई 25 के विज्ञापन को रद्द करने की गुहार लगाई है और साथ ही आयोग से इस परीक्षा में बैठने के लिए आयु सीमा में छूट देने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है। याचिका अधिवक्ता ने दलील दिया है कि यह भर्ती इससे पहले 2018 में आई थी और अब 2025 में आई है। ऐसे में परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम युवा आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित किए जाने से उक्त परीक्षा से वंचित हो गए। इसलिए कम से कम 3 साल आयु सीमा में छूट दी जाए। प्रतिवादी वकील ने याचिका का विरोध करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा हुआ है। अब बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में 28 अक्टूबर को सुनवाई इस मामले में होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। इसको लेकर एक बार फिर से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों में उम्मीद जगी हुई है। इससे प्रभावित अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि 28 अक्टूबर को भी प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने नहीं पहुंची तो वे लखनऊ में धरना प्रदर्शन करेंगे। और साथ ही साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष से मांगा इस्तीफा। तो काफी लंबे समय से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं की नाराजगी बढ़ रही है। युवाओं के संगठन के नेता डीएलएड मोर्चा ने जल्द नई शिक्षक भर्ती जारी करने और ऐसा न करने पर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष कीर्ति पांडे से इस्तीफा देने की मांग की है। मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विशु यादव ने कहा है कि यदि 7 दिनों के अंदर शिक्षक भर्ती का दियाचन धरातल पर नहीं दिखाई दिया तो युवा आंदोलन करेंगे, हम इसकी सीएम से भी शिकायत करेंगे। तो ये सारी चीजें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर चल रही हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो जाती हैं आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।